लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस का 6 प्रकार का स्ट्रक्चर देखे। एफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, हाँ ना वाले, इंट्रोगेटिव एफर्मेटिव और हाँ ना वाले इंट्रोगेटिव नेगेटिव, फिर क्वेश्चन वर्ड वाले एफर्मेटिव सेंटेंस और क्वेश्चन वर्ड वाले नेगेटिव सेंटेंस, है ना। अब हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करेंगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं और प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस भी कहते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का अर्थ है कि जो अभी कंटिन्यू है, मीन्स अभी जारी है। कहा जाता है बोलने के वक्त जारी हो, है ना। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, आप लोग सीख रहे हैं। किसान खेत में हल चला रहा है, मीन्स अभी चला रहा है ना। लोग धान काट रहे हैं, मतलब अभी काट रहे हैं, है ना, जो वर्तमान समय में चल रहा है। हाँ, कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो वर्तमान पूछने के वक्त जारी नहीं होता है, लेकिन वर्तमान समय में चल रहा है। जैसे आजकल क्या कर रहे हो, किसी से हम लोग मिलते हैं, आजकल क्या कर रहे हो, तो 10th क्लास की तैयारी कर रहे हैं एग्जाम का। तो मतलब ये नहीं कि उस समय बोलने का तुम पढ़ रहा है, मतलब आजकल काट है, ठीक है। तो इसमें जो वाई के एग्जाम में पूछा जाता है ना, इसमें रहेगा एट द मोमेंट, है ना, नाउ, तुम अब क्या कर रहे हो, अभी कहाँ जा रहे हो, है ना। ये सारा शब्द को, कुछ शब्द है उसको शब्द के द्वारा ही वो पता चल जाता है कि वो क्रिया अभी हो रहा है, मतलब वर्तमान में हो रहा है। बोलने के वक्त वो जारी है, वैसा हो रहा है। अगर हम कहेंगे डाकिया पत्र बांट रहा है, मतलब अभी बांट रहा है, वर्तमान समय, है ना। बोलने के वक्त वो क्रिया जारी हो, कंटिन्यू हो, इसलिए उसको कंटिन्यूअस कहा जाता है। प्रोग्रेसिंग क्या कहते हैं, प्रोग्रेस में हो, ठीक है। और एक और क्या कहते हैं, इम्परफेक्ट, क्योंकि वो क्रिया पूर्ण नहीं हो। जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, मतलब खाने का काम खत्म नहीं हुआ, चलिए रहा है, मेरा पेट नहीं भरा है, अभी खा रहे हैं, है ना। तो मैं पानी पी रहा हूँ, मैंने पी रहा हूँ, पीने का काम खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। तो इस तरह का सेंटेंस है। वैसे हम लोग पहले पढ़ते थे कि जिस हिंदी क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो इत्यादि रहता है, तो उसे हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होना कहते हैं। आज भी वो सार्थक है, 90% तो सही है, कुछ केस में हो सकता है उसमें बदलाव हो। और हिंदी मीडियम के लिए ये सही है, लेकिन हिंदी मीडियम के अलावा कहीं ये सच नहीं है, ठीक है। तो सेंटेंस को देख के समझ लेना है। तो पहला जो एफर्मेटिव इसका स्ट्रक्चर होता है, इसका एफर्मेटिव स्ट्रक्चर, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, तुम जा रहे हो, शेर गरज रहा है, बिजली चमक रही है ना, मोर नाच रहा है, हाथी चिंघाड़ रहा है, ठीक है। तो ये सारे वाक्य जो होते हैं वो कैसे बनेंगे, सबसे पहले देंगे सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद होगा एम, इज, आर, और वर्ब का चौथा रूप V4। चौथा रूप कैसे बनाते हैं, वर्ब प्लस ING, सिंपल, सबसे सिंपल है। हाँ, वर्ब के अंत में अगर ई रहे तो हम लोग हटा देते हैं, उसका कुछ नियम है ना। जैसे डांस, तो डांस में ई है लास्ट में, तो क्या ई के बाद ING लगाते हैं, ई को हटा देते हैं, तो कुछ रूल है उसका। लेकिन प्रायः वर्ब में ING लगाने से V4 बन जाता है, और लास्ट में क्या देंगे, ऑब्जेक्ट। ये क्या हो गया, सकारात्मक वाक्यों के लिए, अफर्मेटिव के लिए। इसी का हम लोग नेगेटिव स्ट्रक्चर में देख लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस एम, इज, आर, नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। मतलब नॉट का प्रयोग कहाँ हुआ, एम, इज, आर, इसमें हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के बीच, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के बीच हम लोग नॉट का प्रयोग किए। अब तीसरा स्ट्रक्चर हम लोग जानेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, जिसका जवाब हम लोग हाँ या ना में दे सकते हैं। जैसे क्या तुम स्कूल जा रहे हो, नहीं मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ, अभी लॉकडाउन है ना। क्या वह काम पर जा रही है, हाँ वह जा रही है। मतलब हाँ या ना में हम लोग जवाब दे सकते हैं। उन वाक्यों का स्ट्रक्चर हम लोग क्या करेंगे, एम, इज, आर को उठा के पहले लिख देंगे, एम, इज, आर, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद V4 ऑब्जेक्ट, और अंत में क्वेश्चन मार्क। और इस सब का अंत में क्या होगा, फुल स्टॉप होगा, ठीक है। इसी का अगर नेगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा, एम, इज, आर प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, तब V4 ऑब्जेक्ट, अंत में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। जैसे
क्या तुम क्रिकेट नहीं खेल रहे हो? क्या तुम अपनी माँ की मदद नहीं कर रहे हो? है ना। इस तरह का कोई भी वाक्य जिसमें नेगेटिव हो और क्या से शुरू हो और जिसका जवाब हाँ या ना में दे सकते हैं, उसके लिए स्ट्रक्चर नंबर ये 4 है। ठीक है। अब 5 में हम लोग लेंगे कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तुम इतना बदमाशी क्यों कर रही हो, तुम कहां जा रहे हो, वह क्यों रो रही है, वे लोग क्यों चिल्ला रहे हैं, वे लोग क्यों गीत गा रहे हैं, वे लोग कैसे इस काम को कर रहे हैं, मैं वह काम क्यों नहीं कर रहा हूं। तो ये सारे जो वाक्य हैं इसके लिए हम लोग स्ट्रक्चर होगा, एफर्मेटिव का स्ट्रक्चर होगा। पहले दे देंगे क्वेश्चन वर्ड प्लस एम इज या प्लस सब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। ठीक है। और अगला कुछ नहीं, क्वेश्चन वर्ड एम इज आर तो रहेगा ही, सब्जेक्ट के बाद हम लोग नॉट का प्रयोग करेंगे, प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है। तो हम लोग वाक्य ले लेते हैं, इसमें एक सिंपल वाक्य, इसमें हम लोग लेते हैं काम करना, है ना। तो वह काम कर रहा है, वह काम कर रहा है। तो क्या होगा, ही के साथ क्या लगाते हैं, इज। अब बिफोर क्या होगा, वर्किंग, वर्क मीन्स काम करना, ही इज वर्किंग, सिंपल। ठीक है। या तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ही इज डूइंग ए वर्क, क्योंकि वर्क नाउन भी है और वर्क वर्ब भी है। अगर हम लोग वर्ब सीधा लगाएंगे तो उसके बाद कुछ नहीं लगाना होगा, ही इज वर्किंग। और अगर हम लोग इसको नाउन मान के चलेंगे तो ही इज डूइंग ए वर्क, दोनों सही है। ठीक है। तो वह काम नहीं कर रहा है, वह काम नहीं कर रहा है। तो क्या होगा, ही इज नॉट वर्किंग, या तो ही इज नॉट डूइंग ए वर्क। अगला सेंटेंस हम लोग लेंगे, क्या वह काम कर रहा है या रही है, क्या वह काम कर रही है, मान लो कर देते हैं इसमें, कर रही है। तो क्या होगा, क्या होगा, इज सी वर्किंग, इज सी वर्किंग, या तो इज सी डूइंग ए वर्क। क्या वह काम नहीं कर रही है। तो क्या होगा, इज सी नॉट वर्किंग, या तो इज सी नॉट डूइंग ए वर्क। ठीक है। अब क्वेश्चन वर्ड वाला लेते हैं कि वह कहाँ काम कर रही है। तो कहाँ क्या होगा, वेयर इज सी वर्किंग। वह क्यों काम नहीं कर रही है, वह क्यों काम नहीं कर रही है। तो क्या होगा, क्यों का इंग्लिश वाई, क्वेश्चन वर्ड में वाई हो जाएगा, वाई इज सी, सी के बाद क्या दे देंगे, नॉट वर्किंग या डूइंग ए वर्क। ठीक है। ये हम लोग 6 तरह का स्ट्रक्चर भी देख लिए और इसका वाई है ना। इसी तरह से अन्य सेंटेंस को बनाना है।